सर सेक्शन ए किया और सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए मुझसे, मतलब मैंने पूरा स्टार्ट करें? कोई कुछ पूछ रहा है? चलो आ जाओ भाई। अपना कहाँ पे हो गए थे हम लोग? एक वन नोट सबको दिख रहा है? हाँ सर। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सबको? दिख रहे क्लियर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है सबको? यस हम्म, यस सर। ठीक है भाई। चलो, ये थे हमारे क्वेश्चंस, है ना? ठीक है, अब इनके सॉल्यूशंस इधर ही बगल में है, हम लोग करते जाएंगे, है ना? बगल में तो नहीं, वैसे इसके सॉल्यूशंस कुछ ऐसे हैं। पहले मैच कराओ ये वाले मैच करा लो, ये वाले आर्काइव वाले। तो बताओ पहले वाले का आंसर, फर्स्ट वाले का मैच कराना, ठीक है? मैं आंसर बता रहा हूँ तुम्हें। यस सर। फर्स्ट का आंसर है ए स्क्वायर बाय 4b कॉमा tan इनवर्स ए। हाँ मैच कर गया? बहुत हाँ पुराना यस सर। क्वेश्चन है, बहुत हाँ फेमस है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला था कि तुम्हें ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन पता होनी चाहिए, है ना? ठीक है, हाँ। ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन क्या होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है? ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन ये होती है, दिस इज अ ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन। कौन सी? तो उसके बिना किया, लेकिन हम्म, उसके बिना किया सर। नहीं कोई हाँ जरूरत ही सर, नहीं है, उसके टाइम बिना बच हो जाएगा, जाता है। टाइम बच जाएगा, ठीक है? इससे अगर तुम्हें याद है ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन, एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती है। अगर तुम्हें ये याद है तो बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा ना तुम्हारा। हम्म। भाई सीधे हाँ पूछेगा सर। कि व्हाट इज द एंगल, तो एंगल साफ साफ दिख रहा है, tan थीटा एक्स tan थीटा तो ए, है ना? तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया, कंपेयर करा लिया कि यहाँ पे ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या दी है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, है ना? इसमें बोला है अ ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इतना, वेयर ए बी आर कांस्टेंट एंड एक्स आर वाई रेस्पेक्टिवली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, है ना? तो इसको कंपेयर कराएंगे अगर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से तो भी हो सकता है, नहीं कराएंगे तब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है tan थीटा किसके हो गया, बराबर हो गया ए हो गया, तो यहाँ से एंगल कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए आ गया, है ना? और क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है बताओ? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू वी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। साइन सर, स्क्वायर। उसको डिफरेंशिएट करने। हाँ मतलब वहां हाँ से भी सर, आ जाएगा, डिफरेंशिएट वहां वहां से भी आ जाएगा कि किस हाइट पे, हाँ है सर, ना? उसको वो भी आ जाएगा, बिल्कुल सही। वैल्यू डाल। हाँ हाँ, यहाँ से कर सकते हो पूरा देख के, है ना? इसको देख के पूरा कंपेयर करा के ही कर सकते हो, कर लोगे ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, पहला वाला जो है वो सही हो गया। दूसरा वाला बताओ, दूसरे वाले का आंसर क्या है? 0.6। कितना? 0.6। 0.6। बिल्कुल सही। दूसरा वाले का आंसर है 0.6। कैसे करेंगे मालूम है? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है जी, जल्दी बताओ। दूसरों के चक्कर मत रहना, पूछना तो पूछ लो। पूछना है किसी को? नहीं, मैं मान लेता हूँ कि नहीं पूछना है ना। अगर किसी को पूछना है तो हाँ पूछ सर। सकते हो। पूछना है? हाँ सर, सेकंड वाला नहीं आया नहीं आया? चलो, सर। मानवी तुम हो ना? नहीं सर, मैं वर्तिका। वर्तिका तुम हो? देखिए यार, इसमें ऐसा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, स्पॉटलाइट क्या है, ऐसे घूमेगी ना, किसी ऐसे इस तरीके से घूमेगी, है ना? तो दिस एंगल विल बी अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा वो तो कोई भी निकाल सकता है, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, है ना? इस तरीके से। एंड किसी ओमेगा से घूम रहा है ये मान लेते हैं, है ना? ओमेगा से घूम रहा है तो व्हाट इज ओमेगा? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। लैग तो नहीं हो रहा नहीं सर। है? इस तरीके से। इससे पूछो वेलोसिटी ऑफ पी, है ना? तो इस तरफ जाने का, तो इसको एक्स ले लो, सिंपल सा, दिस इज एक्स, है ना? तो व्हाट इज tan अल्फा? tan अल्फा इज x by 3 ना, x by 3। तो 3 tan अल्फा इज इक्वल्स टू x, तो डिफरेंशिएट कर दो, है ना?
क्या हो जाएगा, साइन से डिफरेंशिएट कर दिया, 3 sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा बाय डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स, वही तो निकालना है, यही से निकाला होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। यस अब हाँ ओमेगा दिया हुआ है स्क्वायर, तो ये तो कितना हो जाएगा बताओ, sec स्क्वायर अल्फा मतलब 45 डिग्री पे कितना हो जाएगा 2, सर 2। और दिस इज 0.1, तो आंसर कितना आ गया, पॉइंट आ गया ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया वर्तिका? हाँ सर समझा। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला किसी को पूछना है? थर्ड वाले का आंसर जो है मैंने कराया भी है, तुमको काफी बार कराया है। थर्ड वाले का शायद देखते ही पता चल जाना चाहिए था। कितने लोगों को नहीं समझ में आया थर्ड वाला, पूछना तो बताओ, आंसर बताओ थर्ड का क्या है। फर्स्ट। फर्स्ट है आंसर, है ना। कैसे करेंगे, कई लोग करते हैं सिर्फ एक्स टी वी टी ए टी, मानते हैं कि यही ग्राफ होता है, ऐसा नहीं है, ग्राफ तो किसी का भी हो सकता है ना, तो यार इसमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, सर इक्वेशन बना के। वी नॉट एक्स, है ना। तो इसमें सिंपल सा लिख दो यार, क्या इक्वेशन बना दो, वी की क्या बनेगी इक्वेशन बताओ, वी इज इक्वल टू कितनी, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू में एक्स प्लस का वी नॉट, यही है ना, इंटरसेप्ट तो वी नॉट है ना। और यस सर। एक्सेलरेशन का पूछा तो डिफरेंशिएट कर दो एक बार, कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट एक्स नॉट तो वही रहेगा, कांस्टेंट है ना। डी एक्स बाई डी टी को वी लिख सकते हो, बस इतना, और ये इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, है ना, तुम्हें ये वाला ग्राफ मिल जाएगा, कौन सा, ए का ग्राफ ऐसा बनेगा, ए वर्सेस टी का, ए वर्सेस एक्स का, सॉरी, है ना, ऐसा ग्राफ बन जाएगा नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ। ठीक है, थर्ड वाला। फोर्थ वाला भैया, फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला कितने लोग को कर लिया, फोर्थ वाला भी बहुत बार डिस्कस हुआ है, हाँ सर, क्लास में बताया था सर आपने। फोर्थ वाला बताओ। सर इसमें डाउट है एक। डाउट है, बताओ क्या डाउट है, सर वो टैंजेंट होना जरूरी है क्या? क्या कह रहे हो? टैंजेंट होना जरूरी नहीं है ना? नहीं, नहीं यार, वो तो दोनों होगा ना, सेंट्रीपेटल और ग्रेविटेशनल दोनों मिला के। हाँ सर, दोनों का रिजल्टेंट हमेशा टैंजेंट नहीं आता ना। नहीं, क्यों टेंजेंट आएगा भाई, देखो इधर अगर पहुंच गया, देखो पेंडुलम ऐसा है, पेंडुलम ऐसा है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये इसका एक्सट्रीम हो गया ऐसा, है ना। तो एक्सट्रीम पे तो भैया क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एक्सट्रीम पे कोई भी एंगल है, इन जनरल कोई भी एंगल है, थीटा है, मान लेते हैं थीटा नॉट, तो इस समय कितना हो जाएगा, कितना होता है एम जी साइन थीटा ना, ये होता है फोर्स, सेंट्रीपेटल तो कुछ रह ही नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे स्पीड रह ही नहीं आती है ना, तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, यहाँ पे v अगर जीरो हो जाती है एक्सट्रीम पे, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो कि v स्क्वायर बाय r होता है, वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा। आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। और यहाँ पे भी टेंजेंट बिल्कुल कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पे टेंजेंट होगा, एक्सट्रीम पे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, और जी साइन जो भी इन जनरल मैंने मान लिया कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे जी साइन थीटा इस तरफ होगा, है ना, इनका सर रिजल्टेंट किधर एक्सट्रीम बनेगा, पे इस तरफ। सर हाँ, सर एक्सट्रीम पे आपने सिर्फ साइन कंपोनेंट क्यों लिया? कॉस कंपोनेंट एक्सेलरेशन कहाँ देगा, स्प्रिंग को तोड़ के चला जाएगा, सर लेकिन फोर्स तो लग रहा होगा तो ना? टेंशन उसको बैलेंस बैलेंस हो जाएगा ना, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना। अच्छा, कैंसिल करके लिख दिया। ओके बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे क्या होगा भैया, एक्सेलरेशन क्या, टेंशन तो उसको बैलेंस कर देगा ऊपर, सिर्फ यहाँ पे एसी बचेगा ऊपर, है ना, तो ये ऐसे ऐसे दिखेंगे, समझे कि नहीं, एरो समझे कि नहीं, मतलब एक्सट्रीम पे एरो ऐसा रहेगा, ठीक है, एक्सट्रीम और मीन के बीच में कहीं कुछ ऐसा रहेगा, बिल्कुल मीन पे ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरीके से ऐसे रहेंगे, समझ गए कि नहीं। मतलब आईआईटी ने बहुत बढ़िया यस। क्वेश्चन पूछा था ये, बहुत बेसिक है, कुछ भी नहीं इसमें करना है ना, कुछ भी करना ही नहीं है, देखो है ना, आंसर सी है ना, आंसर सी इसमें देखो दिख भी रहा है, वैसे किसने मार्क कर दिया लग रहा है ना, मैंने आर्काइव दी थी ना, जानवी की बस थी शायद, ये उसी ने मार्क कर दिया गलती से। चलो फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला इज अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, और इसको मैं हमेशा एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसमें पूरा का पूरा तुम्हें ग्राफ क्लैरिटी दे देता है कि कैसे आएगा, बताओ फिफ्थ के आंसर क्या क्या है, सर सर ए डाउट। बी। फिफ्थ वाला डाउट है, सर ए डी। ए ए और
डी डी सर और डी सर सी में थोड़ा कंफ्यूजन है, सी लग रहा है कि है। ए डी। हाँ सर सी हाँ सर ए सी। हाँ सर ए और डी है अच्छा ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास सर एम सी के अलावा सारे देखो भाई, पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स ऑन एक्स एक्सिस एज फॉलोज, इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, फ्रॉम x is equals 0 and comes to rest at t is equals to 1. No other information is available. अभी पूछ रहा है if alpha denotes the instantaneous acceleration that vt ग्राफ की बात करते हैं, vt ग्राफ बना देते हैं, इसका स्लोप एक्सेलरेशन दे देगा और इसका जो एरिया है दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, है ना। t0 से x0 से स्टार्ट करता है एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब कि कुछ भी इसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी, है ना, पता नहीं यार, डेटा तो कुछ दिया ही नहीं है ना। तो अब ये क्या है, अब इसके ऑप्शन देखने पड़ेंगे यार, है ना। ए कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल द टाइम, ये तो साफ साफ दिख रहा है, तुम कैसा भी ग्राफ बना दो कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर आके रुकेगा तो एक्सेलरेशन कभी ना कभी तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना। तो ए तो कोई देखते ही बता देगा कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाँ या ना, यस सर बताओ। ए तो ऐसे ही कोई बता देगा, है ना। अब देखो, अब पूछ रहा है अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्फा कैन नॉट एक्सीड, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अल्फा कुछ भी बन सकता है ना, एंगल जो है जो तुम्हारा अल्फा का मतलब है, यहाँ पे जो मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, तो स्लोप आड़ा टेढ़ा मैंने कुछ भी बना दिया तो स्लोप तो कितना भी हाई जा सकता है। तो बी के बारे में ऐसे बोल पाना मुश्किल है, बी तो इनकरेक्ट हो गया ना, मस्ट वाली कंडीशन हो गई, बी मस्ट वाली कंडीशन है, मस्ट वाली कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। सी वाला जो है, सी वाला ऑप्शन, सी वाला देखना, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 4 एट सम पॉइंट, ये मे वाली कंडीशन है, समझे कि नहीं, मे वाली, मे और मे नॉट बी वाली, तो मे कंडीशन सर बना बट के देखते मस्त हैं। है ना ये तो गलत हो जाएगा तो मे वाले में देखो ऐसा है, अगर हम बिल्कुल साफ सुथरा ग्राफ बनाए, है ना, बिल्कुल सबसे सिमेट्रिक ग्राफ, तो सबसे सिमेट्रिक ग्राफ कौन सा बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है ना, कि भैया गया और पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट कर दिया इसने कितने में, 1 सेकेंड में, है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया 1, तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए बताओ, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया अगर 1 आए तो क्या कर सकते हैं भाई, ये हाइट कितनी हो सकती है बताओ, दिस हाइट, देखो टाइम 1/2 हो गया, दिस हाइट विल बी 2, तभी तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन, इस ग्राफ की एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4। इस ग्राफ के लिए दिख रहा है कि सबसे कम अगर एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो इतना, और बाकी इस ग्राफ से तो दिख रहा है इससे ज्यादा हो ही सकता है, तो सी कंडीशन सही हो गई, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट, मस्ट बी मतलब होना ही पड़ेगा उसे। देखो ये ग्राफ जो है ये जनरल है ज्यादा, मतलब कि अगर ये ग्राफ, पहले वाले ग्राफ को देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है अल्फा की वैल्यू या एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और इस ग्राफ से दिख रहा है हाँ बिल्कुल, अगर सटीक ग्राफ बनाए, इससे सटीक ग्राफ कुछ नहीं बन सकता है कम एक्सेलरेशन के लिए, समझे कि नहीं। अगर तुम्हें सिमेट्रिक ग्राफ बनाना है तो इससे ज्यादा कम एक्सेलरेशन का ग्राफ बन ही नहीं सकता, ट्राई करके देख लो। हाँ सर बताओ। सर लेकिन सिमेट्रिसिटी से क्या मतलब है, हमें तो बस एरिया सिमेट्रिसिटी वन से का। ये मतलब है, सिमेट्रिसिटी से ये मतलब है, अगर मान लो सिमेट्रिक तुमने नहीं बनाया, है ना, अगर तुम सिमेट्रिक नहीं बनाओगे तो एक्सेलरेट करेगा ज्यादा रेट से और रिटार्डेट करेगा कम रेट से, तो ये हो सकता है 6 हो जाए, ये हो सकता है 4 हो जाए रिटार्डेशन, है ना। अगर तुमने कह दिया नहीं भैया एक्सेलरेट कम से कर रहा है, रिटार्डेट तेजी से कर रहा है, तो हो सकता है ये 6 हो जाए, ये 4 हो जाए, है ना, लेकिन होगा जरूर ज्यादा, कोई ना कोई पॉइंट पे 4 से ज्यादा होना जरूर है, इसलिए सिमेट्रिसिटी से पता चल जाता है कि 4 से तो ज्यादा ही होगा। मस्ट कैसे क्यों पता चला, क्या कह कैसे रहे हो, पता चला हमें। तो हाँ बनाना मस्ट क्यों बोला मस्ट इसलिए हो गया कि तुम अगर कोई और कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना दो, कोई भी भाई, इसके अलावा कोई भी अगर तुम बनाओगे तो उसका स्लोप उससे ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ सोचो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये इतना है और तुम्हें इसका एरिया भी कितना करना है, एरिया भी तुम्हें इसका 1 करना है, तुम कैसे भी करके देख लो इसे, अगर इसकी हाइट कम करोगे तो स्लोप बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ओह हाँ समझे। हाँ, समझ गया समझ बहुत शानदार क्या क्वेश्चन सर है सर जी का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये ना, मतलब ये पल्ले आपने नहीं क्या पड़ेगा बोला था जिससे कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, समझे। तो सर इसमें आपने अभी क्या बोला था हाइट क्या अगर तुम हाइट बढ़ाओगे तो स्लोप बढ़ जाएगा, हाइट कम करोगे तो स्लोप घट जाएगा, फिर टाइम बढ़ाना पड़ता, उतने टाइम में करना है। एक थ्रेड लो और उसको करके देखो, अगर हाइट बढ़ाओगे तो स्लोप बढ़ जाएगा, है ना, हाँ 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 टाइम बढ़ाने अरे वहां। तो हम ऐसे करना नहीं तो
y इक्वल्स टू 1 लाइन है ना, उस पे वो टॉप वाला पॉइंट स्लाइड करा, और फिर तू समझ जाएगा कि वो स्लोप नहीं आएगा, मतलब उससे ज्यादा आएगा 4 से। एरिया भी उतना ही रखना है, और फॉर दिस कंडीशन ओनली तुम्हें एरिया 1 मिल जाता है, बाकी और कुछ चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो आंसर ए और सी सही है, इसका ऑप्शन ए और सी सही है। डी वाले में क्या है, ए मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग मोशन बट नो अदर असर्शन कैन बी मेड, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। क्यों? इसका ये ऑप्शन सही है, ए मस्ट चेंज साइन, लेकिन ये ऑप्शन बट नो अदर असर्शन बना तो दिए, ए और सी अलग बना तो दिए, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो इसका आंसर ए और सी हो गया। समझ गए? समझे कि नहीं? तो पांडे तुम्हारा आंसर डी वाला गलत है, ए और सी सही है। क्लियर है? यस सर। यस सिक्स वाला करके आएगी नहीं? हाँ हाँ सर। सर। 6 वाला मुश्किल तो नहीं लगा होगा ज्यादा? नहीं, 6.3 तो उसमें बस मॉड लेना था ना। सिक्स वाले का एक मिनट wait करो। मॉड किसके लिए बोल रहा है? वो नेगेटिव आ रहा है ना, अगर उसे इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएट, हाँ इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, सही। फाइनल आंसर क्या? हाँ नहीं ना, पॉजिटिव ही आया। 6 वाले का देख लेते हैं, आ जाओ। नेगेटिव क्या हुआ है ना? सर वो इंटीजर टाइप है क्या? देखो 6 वाला, सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, चलो बना लो इसको, है ना। जेई में तुरंत इतना कर लेना कि पढ़ लेना, विजुलाइज कर लेना, सबसे पहले विजुलाइज कर लेना, है ना। लेकिन गलत विजुलाइजेशन मत करना। अगर तुम्हें लगे नहीं पूरा विजुलाइज कर पा रहे हो क्वेश्चन, तो स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज कर लेना, है ना। कि जैसे अगर तुमने बोला कि चलो ठीक है, अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, है ना, तो तुमने ब्लॉक बना दिया, है ना, और नीचे कुछ ऑयल ऑयल बना दिया, यार मतलब म्यू लिख दिया उसका। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, है ना, ऑफ मास कितना कितना 0.4 kg, तो यहाँ तुरंत लिख दिया 0.4 kg, है ना। ठीक है कि नहीं? इज एट रेस्ट ऑन इट सरफेस एन इम्पल्स ऑफ 1 न्यूटन, है ना, सेकेंड, है ना। 1 ns का मतलब है कितने का इम्पल्स दिया गया। इज अप्लाइड टू द ब्लॉक एट t सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी इतना कितना, v इज इक्वल्स टू v नॉट e to the power minus 1 by tau, है ना। where v नॉट इज अ कांस्टेंट एंड टाउ इज इक्वल्स टू 4 सेकंड, है ना। टाउ की वैल्यू फिक्स दे दी गई है, टाउ आसान है क्या, टाउ की वैल्यू दे दी गई है भैया तुम्हें 4 सेकंड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, है ना, वो पूछा गया है। तो यार क्या ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बताओ हाँ सर। बताओ हाँ कैसे। सर। भाई वी नॉट क्या ये है, वी नॉट तुम्हारा क्या है बताओ। यहाँ पे वी नॉट दिख रहा होगा, अगर टी की वैल्यू, एक यहाँ पे टी दिया होगा, शायद ये टी है ना, ये थोड़ा सा हाँ मैंने सर, गलत वही लिख दिया टी है। है 1 में। ठीक है, दिस इज टी। तो अब यार टी जीरो पे साफ साफ दिख रहा है कि वी नॉट की बात कर रहा है ना, तो वी नॉट तो तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बताओ भाई। 0.4 इंटू वी नॉट, यही तुम्हारा हाँ सर। इम्पल्स है कितना, ये, है ना। यस सर। तो वी नॉट कितना आ गया बताओ? 2.5। 2.5। आ गया ना, 2.5, हाँ सर। इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भाई वैल्यू आ गई। आगे क्या पूछा है? आगे से पूछा है कि द डिस्प्लेसमेंट, पे यार साफ साफ दिख रहा है कि v जो लिखा है ये dx बाई dt है ना? मतलब यही करना है ना। हाँ सर, इंटीग्रेट कर देना है बस। मतलब इससे आसान कुछ जेई में हाँ कभी सर। एक्सपेक्ट मत करना कि इससे आसान क्वेश्चन आएगा, है ना। मतलब ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है ना। x को लिखोगे 2.5 e की पावर माइनस टी बाय टाउ, तो बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? भाई वन बाय माइनस 1 बाय टू ऐसे आ जाएगा ना, डिवाइड में आ जाएगा ना। हाँ, माइनस कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है? 0 से टाउ, 0 से 4 तक। 0 से टाउ तक, है ना। टाउ की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ टाउ हाँ, दे वो भी दिया है। है, टाउ दे दिया है, लेकिन टाउ की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है ना। वही जेई है, जेई के क्वेश्चन आएंगे से, है ना। तो इसकी वैल्यू अगर हम डाल देंगे 0 से लेके, तो ये 2.5 इंटू में टाउ, लिमिट माइनस ने हटाओ, है ना, वो तो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे, माइनस से आ जाएगा यहाँ पे। तो पावर -1 और -1, है ना। e की पावर -1 की वैल्यू शायद दी होगी 0.37, है ना। 0.63 आता है ये, तो दैट इज इक्वल टू 0.25 इंटू में 4 इंटू में 0.63, है ना। कितना आ गया फाइनल आंसर? 6.3। 6.3, है ना।
वो 6.3 इज द राइट आंसर है ना, देख लो यहाँ पे, मैच करा लो यहाँ पे, है ना, 6.3 इज द राइट आंसर है ना, 6.3 राइट, ठीक है। वो लास्ट वाले का 30 है ना, हाँ ये सही। सेवेंथ वाला बताओ भाई, सेवेंथ वाला, ये तो ये भी हाँ आसान है, सर, क्या है, 30 मीटर आया गया सर, कितना आ गया, 30 मीटर। सेवेंथ वाला पूछना है किसी को, भैया पूछना पूछ लो, मैं सर पूरी उसमें तो डीपीपी एंगल डिस्कस कर रहा हूँ, कितने देखो दिया है ना, पूरी डीपीपी इसलिए डिस्कस करी जा रही सर? सेवन है कि नहीं, सर हाँ बताओ। सर सेवन पे तो एंगल भी दे दिया सर उन्होंने, बॉल इज प्रोजेक्टेड, मतलब वापस बाउंस होके कितना एंगल पे जाएगा ये भी दे दिया उन्होंने। नहीं, अब बॉल एन एंगल कितना 45 डिग्री पे लॉन्च किया गया, ठीक है भैया, क्या पूछा है इसमें, विद द हॉरिजॉन्टल इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, है ना, अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लॉसेस हाफ ऑफ काइनेटिक, ठीक है भाई, करना ही नहीं है, आधी काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी बेचारी की खत्म हो गई, है ना, मतलब कि भाई वी नॉट से लॉन्च किया था अगर, है ना, मैक्सिमम हाइट वी नॉट तो निकाल सकते हो ना यहाँ से, वी नॉट जो मैक्सिमम हाइट दे दी गई है तो वी नॉट यस यहाँ से सर। निकल जाएगी, भाई दोबारा जब जाएगा तो इसने साफ साफ बोला कि आधी एनर्जी तो उसकी चली गई है ना, तो आधी एनर्जी चली गई है तो इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई बताओ, बाय रूट टू ना, है कि नहीं, यस सर, यस ठीक है। सर। अब ये क्या पूछ रहा है, इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है इस पे ना, 30 डिग्री, ठीक है भाई, विद हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस, तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब लल्लू हो गया, है कि नहीं, इवन इसमें शायद ये भी सॉल्व, मैक्सिमम हाइट 120 दी थी पहले के लिए, कितना कितना होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री हाँ कौन में 2g, यस सर। तो ठीक है, बाद में जो h निकालना है वो कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर कौन में कितना हो जाएगा 2g, है ना, डिवाइड मार दो सीधे, है ना, तो 120 बाई एच इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर कट गया, है ना, और 45 डिग्री का कितना लिख दोगे भाई 1/2 लिख दो, है ना, और 2g ऐसे कट गए, है कि नहीं, तो बाकी शायद एक ये आ जाएगा h का 2 ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे 2 चला गया और यहाँ पे 1/2 आ गया, और ये तुम्हारा ये चला गया 4, पूरी आना चाहिए, देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना मेरे, है ना, क्या आंसर x इज इक्वल टू 50 आ गया, हाँ सर, 30 यार। सही ना भैया, और ये देखो यार 18 और 2000, ये देखो जानबूझकर मैंने ईयर यहाँ पे छुपाए नहीं है ना, ईयर इसलिए नहीं छुपाए हैं, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, देखो अब ये टाइम आ चुका है, तुम्हें पता होना चाहिए कि आईआईटी जेई का जो क्वेश्चन होता है जेई एडवांस का, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ये टाइम कॉन्फिडेंस गेन करने का, लूज करने का नहीं है, ठीक है, इसलिए आड़े तेड़े क्वेश्चन में फंस जाना तो ऐसा मत सोचना कि तुमसे आईआईटी में नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना तुमसे, है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर। तो भैया ये यस टाइम सर। जो है ये यस टाइम सर। यस सही सही डायरेक्शन का है, अगर इस समय तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त देता है कि ये लो खतरनाक सा क्वेश्चन करो तो कोई जरूरत नहीं करने की, है ना, रेलेवेंट क्वेश्चन करो जो एग्जाम में आने, ठीक है, इस समय तुम नासा वाले क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है ना, जो आएगा एग्जाम में अगर उससे मार्क्स बढ़ सकते हैं तो वही करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन सर। मैंने दिया था, आई सर होप काफी लोगों ने ट्राई किया होगा, हाँ रोहन बताओ। सर वो 7 क्वेश्चन है ना, उसमें एक एक पूछना था, हम्म, अगर है ना वो 30 डिग्री एंगल ना देके उन्होंने ये बोल दिया होता कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो हम्म, फिर हम बस कॉस्ट कंपोनेंट को बस बस वही बस रख के बस 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 सही सही है, कर सकते थे ना वैसे ही। बिल्कुल, मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कॉस कंपोनेंट चेंज नहीं होता, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से वर्टिकल कंपोनेंट को चेक करता है, ठीक है। हाँ ओके सर। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 किसका, हाँ सर। अंदर सर इसका बोलते आंसर हैं, ये है क्या सर? इसका आंसर बताओ, हाँ सब्जेक्टिव है पूरा, है ना, सर सॉल्व करेंगे साथ में, इसका आंसर है क्या है क्यू तो बी बताओ, टी प्लस पाई, सॉरी क्यू बी टी बाई 2m प्लस पाई बाई 2। चलो सोहम का आंसर है कितना, बताओ सोहम क्या आंसर है, क्यू बी टी बाई 2m प्लस पाई बाई 2। एंगल बता रहे हो ना,
हाँ सर, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ना, QBT/2M क्यू by 2M। 2m। हाँ सर, कोई tan इनवर्स sin इनवर्स कुछ नहीं? प्लस पाई/2 नहीं सर है ना। कुछ नहीं, tan इनवर्स sin इनवर्स कुछ नहीं है। सर। सर चलो ठीक है, देख लेते हैं, नहीं हो सकता है, सही निकालो, है ना। और सर बताओ, और सर मुझे कैसे मैच कर रहा है? मेरा मेरा अलग है। अच्छा, अलग आ रहा है, ठीक है। अब ये टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। एक बार क्वेश्चन सब लोग देख लो। मैन स्टिक ऑन अ बोर्ड, मैन जो है स्लिप नहीं करेगा बोर्ड से, साफ साफ दिख रहा है। QVB की फोर्स से वो तुम्हारा गोल गोल घूमेगा। अब तुम्हें बताना है, अंडर कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ एंगल मेड बाय अम्ब्रेला विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट एनी गिवन टाइम, है ना। जनरल इक्वेशन एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल, है ना। तो यार इसमें मैं किसी भी जनरल टाइम पे से ऐसे बना देता हूँ कि इसको ऐसे बना दो कि यहां से t इज इक्वल टू 0 से इसने स्टार्ट किया, दिस इज एंगल थीटा, है ना। यहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे है और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऐसे आएगी, है ना। और यहाँ पे इसके कंपोनेंट कर दो भाई। ऊपर का कितना हो जाएगा, v cos थीटा, इधर का कितना हो जाएगा, v sin थीटा। सही है ना, बोलो भाई। सर ये थीटा से अच्छा नहीं आता है सर। क्या कह रहे हो? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा लिया तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री कम हो जाता है। ये वाला थीटा लेके ट्राई किया था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था आगे। तो कर देंगे वर्टिकल ना, के तो साथ उसमें लिया क्या था है, तो। यहाँ बना देंगे ना, ऐसा कर देंगे ये भाई, ये हॉरिजॉन्टल से भाई जो भी बनेगा उसको हॉरिजॉन्टल से ले लो। इस वाले से गंदा आ रहा था क्या? बाद में चेंज किया 90। ठीक है, ओके। चलो देख लेंगे, मतलब तुम कैसा भी करना चाहो, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो सबकी अप्रोच अलग अलग हो सकती है ना, हर क्वेश्चन में होती है। सर बताओ कहाँ से सर एंगल लेना सर है, कहाँ से? सर सर लेकिन आपने कंपोनेंट्स अलग बनाए सर। क्या कह रहे हो? सर अगर वो थीटा आपने लिया था तो 90 माइनस थीटा वो नीचे वाला एंगल बनेगा ना। नहीं 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 नहीं, ये देखो वी, ये वी हो गया, ऊपर का वी cos थीटा हो गया, इधर का कितना हो गया, एक मिनट, नहीं थीटा थीटा और 90 में थीटा, गलत हो गया ना, ऊपर का वी cos वी sin थीटा बनेगा, है ना। हाँ सर। ऊपर का डालो वी sin थीटा, एक मिनट वेट करना, वी sin थीटा, इस तरफ का कितना हो गया, वी cos थीटा, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ वी आ रहा है ना। तो बताओ आमने सामने कितना हो गया, आमने सामने अगर उसको रेस्ट पे डाल दिया मैंने, तो भैया रेन को क्या मिल गया, रेन को इस तरफ मिल गया वी cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या मिल गया इससे, v प्लस वी साइन थीटा, यही मिला ना, बोलो भाई। सर हमने मैन को रेस्ट पे डाला था। मैन को एस पे, हाँ मैन को एस पे डालना पड़ेगा ना, अम्ब्रेला तो उसी के हिसाब से होता है ना, कि भैया अब मैं रेस्ट पे हूँ तो मुझे रेन कैसे दिखेगी, यस सर। है ना। तो अम्ब्रेला ऐसे लगाएगा वो, तो अम्ब्रेला कितना एंगल पे लगाना पड़ेगा, वो अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, वर्टिकल ले लो, विद हॉरिजॉन्टल ले लो, जैसा भी लेना चाहो। मैंने विद हॉरिजॉन्टल शायद बोला होगा, है ना, विद हॉरिजॉन्टल बना लो, विद हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ सर सही आया सर। अम्ब्रेला जो है हॉरिजॉन्टल है ना, अल्फा ले लिया, दिस इज अल्फा, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ, v प्लस वी साइन थीटा थीटा कौन का, बी कॉस। v cos थीटा, सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। यस अब यस ये सर। बताओ, v कट जाएगा, है ना, v कट जाएगा, ठीक है। और थीटा यार, थीटा तो पता होना चाहिए क्या होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से पता है ना, बोलो, एट एनी टाइम थीटा कितना हो जाएगा बताओ। ओमेगा टी। मतलब ये पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई कौन का, बोलो, टू टू पाई एम बाई क्यू बी। 2 पाई एम बाई, क्योंकि ये टाइम पीरियड होता है, 2 पाई कर गया, थीटा कितना हो गया, क्यू बी टी,
यही हुआ ना थीटा? बाय एम आएगा तो एम कहीं चला गया यार, एम देखो 2 पाई एम नीचे नीचे आएगा ना? सर हाँ ऐसे नहीं आ रहा है सर। क्यों? सर मैंने कैसे किया, मैंने ऐसे नहीं किया हम्म, सर। वो मतलब किसी भी टाइम पे अगर v वेलोसिटी ले ली ठीक है तो सर वो मतलब मैंने कैसे डायग्राम बनाया था, सर्कल सर आप बना सकते हो क्या ये वाला? ठीक है, बना देंगे, बताओ कहाँ बनाना है? एक, हाँ सर, एक मतलब सर्कल पे हाँ, रेडियस के साथ थीटा ऊपर। एक ऐसे लिया था तुमने यहाँ पे? हाँ ऊपर थीटा। ये तो हाँ, हाँ ठीक है। सर। तो नीचे मतलब मैं ये इसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ सर, मतलब रेन मैन के रिस्पेक्ट में बनाया। तो जो वेलोसिटी है v वो पीछे की तरफ मिल जाएगी ना रेन को, अच्छा ठीक वैसे है, ही पीछे की तरफ। एक मिनट, ये तब तुम्हारा ये हो जाएगा। अच्छा इसको ठीक है, कंपोनेंट नहीं तुमने किया तुमने देखो तुमने कहाँ से बनाया है थीटा, तो देखो पोजीशन देखो यार क्या दी थी मैंने, ये तो देखो ना पोजीशन कैसे दी थी, नीचे से दी थी ना, पोजीशन तो नीचे से दी थी ना। सर, बट जनरल टाइम पे तो कौन सा भी ले सकता है ना अरे तो जनरल टाइम का टी जीरो कहाँ है? जनरल टाइम का टी जीरो तो हॉरिजॉन्टल है ना, अभी तो वर्टिकल वी को लेके चल रहे हो। सर? मतलब ये हमारे जनरल टाइम का टी जीरो पे वो आदमी यहाँ पे होना चाहिए ना, तुम जो बना रहे हो उसमें वो यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा गलत हो जाएगा। सर तो थीटा को सर थीटा में पाई बाई टू ऐड कर देंगे एंड में। हाँ ठीक, हाँ ठीक है तो वैसे मतलब किया है। चलो देखते हैं हाँ भाई। सर, तो इसके बाद क्या किया, वो मतलब मैन के रिस्पेक्ट में वो पीछे की तरफ एरो बनाएगा, बन जाएगा ना मतलब। वी कॉस सर थीटा हो गया, कंपोनेंट नहीं सर किया सर, नहीं बिना किया करे। वी सर, साइन थीटा कंपोनेंट इस नहीं किया तरफ और वी कॉस थीटा इस तरफ। सर, बट कंपोनेंट नहीं किया। कंपोनेंट लिए ही नहीं, नहीं 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 सर, उसके उसके बिना किया सर। इसके बगैर कैसे कर? सर आप देख लो ना, ये मतलब मैंने क्या किया, वो मैन मतलब जो रेन है उसको पीछे की तरफ दे दी वेलोसिटी, वही अच्छा v, तुमने वैसे ही टैंजेंशियली पीछे की ऐसे किया, तरफ दे वी दी। इस तरफ कर दिया और इसको इस यही वेलोसिटी जो है पीछे की तरफ दे दिया ऐसे, हाँ 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 ऐसे। ठीक है। हाँ, और उनके बीच में एंगल थीटा आएगा अभी। उनके बीच में एंगल है, ये थीटा है, हाँ ठीक है, थीटा आ गया। हाँ, और अभी सर वो मतलब उसका वो जो रिजल्टेंट है वो θ/2 पे आएगा ना, मतलब ठीक है, v दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ठीक है। हाँ, तो सर अभी क्या किया, वो उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। हम्म, ठीक है। अच्छा तुम बस यही एंगल और उस इसी को निकाल दिए हो? हाँ ऐसे ही कर दिया, फिर थीटा मतलब आइसोलेट हो गया थीटा ऐसे। अच्छा, तो तुम्हारा साइन थीटा उसके टर्म में आया ही नहीं? नहीं सर, ये डायरेक्टली आ गया, θ=2b/2m + π/2। नहीं मतलब वो सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, आंसर भी चेंज कर सकते हैं उसको नहीं तो वो उसमें कुछ विदाउट अलग नहीं है, तुम ट्रिग्नोमेट्री। जो बता रहे हो ना तो गलत नहीं, बस तुम अपने वाले में π/2 ऐड कर देना ये वाला, ठीक है। हाँ तुम्हारे में गलत कुछ नहीं है, हम ये जो है ना 1 + sin θ/cos θ, इसको अगर रीअरेंज करेंगे ना, 2 थीटा के cos 2 थीटा लगा दें, ऊपर लगा दें, है ना, तो वो वही बन जाएगा, कट जाएगा ऊपर वाला, आएगा सेम ही। सर, समझ बट गए? कैसे कटेगा सर, 1 + cos θ/sin θ अगर होता वन तो प्लस कट जाता साइन ना। थीटा और अपन कॉस थीटा ये लिखा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, cos² θ/2 प्लस sin²θ/2, इसको क्या लिख सकते हो? सर हाँ बताओ। 2 sin θ/2 टू cos साइन थीटा θ/2। बाय टू कॉस थीटा बाय टू ये लिख सकते हो, ठीक है। अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो, cos² θ माइनस sin²θ/2 ऐसे लिख सकते हो, है ना, है साइन कि नहीं? थीटा को क्या बेटा? tan θ/2 उसमें लिख दीजिए ना। मतलब उसको कई भी तरीके से कर सकते हो, अभी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं ना, मुझे बस देखो, मुझे बस ये बताओ अप्रोच तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसे करना जनरल इक्वेशन के लिए, ये सबको समझ में आ रहा है? सर मेरा वाला सही था क्या? क्या बेटा? मेरा वाला अप्रोच सही था तुम्हारा अप्रोच बिल्कुल सही है, बस ये क्या, तुम ये इसको वाला? अगर यहाँ से लेके करते ना, ये एंगल को ऐड कर देना तो तुम्हारा बिल्कुल सही है ना, थीटा प्लस π/2 कर देना तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, हाँ, किया है सर, है ना, किया है, यस सर। ठीक है। हाँ सर। बाकी सही है, तो भैया सबको समझ में आया या अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन मुश्किल तो है नहीं? क्यों, सांस रुक गई क्या सबकी? नहीं सर। नहीं सर, समझ में। अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तुम्हें जनरल इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया था। बताओ भाई, सेकंड क्वेश्चन सब लोग एक बार देख लो,
है ना। मैं चाहूंगा भैया इसको सब लोग देख लो अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, इसमें भैया एक चार्ज दिया गया था उसको और एक डेंसिटी गई थी, इसको वॉल्यूम भी मैंने दे दिया था। लिक्विड की डेंसिटी वॉज 2 रो, 2g ऊपर था, हाँ नीचे की तरफ g था, है ना। क्यू ई नॉट का जो फोर्स था दैट वाज ग्रेटर देन रो वी जी, है ना। तो दैट मीन क्या है, वो फोर्स ऑफ बायनेंसी से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। फोर्स ऑफ बायनेंसी रो वी जी ऊपर जाएगी, है ना। 2 रो वी जी का यस सर। फोर्स ऊपर लगेगा, रो वी जी नीचे लगेगा ग्रेविटी वाला। तो नेट जो है वो ऊपर था, लेकिन क्यू ई नॉट जो है नीचे की तरफ है। अब ये है अ बॉल ऑफ डेंसिटी, मतलब इसमें क्या पूछा गया था, फाइंड ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, है ना। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन तो मैं बतानी थी, ठीक है। हाँ चलो भाई देख इसको, है ना। पहले तो मैं इसको सर जो है सर नीचे कट करके बना देता हूँ, एक मिनट बेटा, इसको नीचे में कट करके बना देता हूँ, नहीं तो विचिर विचिर हो जाएगा। रोहन तेरा अलग आ रहा है क्या? बहुत तूने अलग। वो बॉल को चिपका हुआ माना ना? हाँ नहीं चिपकेगा। हीलियम वाला एग्जांपल याद है क्या? कौन सा? हीलियम बलून। बट क्यों होगा वो? अरे 2 रो हीलियम डेंसर है ना। बलून। ठीक है, टाइम बच गया अपना, है ना। चलो, जो हीलियम बलून वाला लगाइए उसकी सही है ना। जो सही है वही होगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। कैसे होगा बता देते हैं। ये देखो ऐसा है, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ऐसा है, जब ये आगे जाएगा, बताओ इस पे जो फोर्स लगेगा, है ना, अगर 2g इस तरफ है ओह, तुम्हें क्या ये मानना टू पड़ेगा। रो का है। ठीक है ठीक है। हाँ सर समझा। क्या क्या, क्या समझा। अभी सर पे जो वो फोर्स ऑफ बर्थडे वाली। बायनेंसी है, फोर्स ऑफ बायनेंसी, फोर्स ऑफ बायनेंसी, अच्छा फिर से याद रखना, फोर्स ऑफ बायनेंसी लगता है विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। जैसे अगर हमें फोर्स ऑफ बायनेंसी, हम किसी वाटर में जा रहे हैं तो वाटर की फ्रेम में लगता है, उसमें सूडो फोर्स भी ले लो, ये भी ले लो, तो गड़बड़ा जाएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। समझे कि नहीं। हाँ जैसे इधर तुम लगाओगे तो 2 रो इंटू में एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2g इंटू में v, ये फोर्स हो गया, 4 रो vg आगे लग गया। लग गया कि नहीं लग गया, हाँ हाँ लग गया, yes, sir। ठीक है। अब बताओ सूडो फोर्स भी लगाएंगे, सूडो फोर्स पीछे की तरफ नहीं सूडो नहीं फोर्स लगेगा। नहीं। नहीं सर नहीं लगाएंगे। फोर्स कहते हैं जो यहाँ पे जो ग्रेविटी में फोर्स लगता है ना भैया, जो ग्रेविटी में फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो अर्थ नहीं है, लगाएंगे ना इस केस में। अर्थ है, अर्थ अर्थ है, ये अर्थ है, इसको फोर्स लग रहा है ना। अगर हम अर्थ को भी गिरते हुए फ्रेम में मान लें तो मामला अलग हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट पे जी लग रहा है नीचे, कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, बताओ, हाँ लग रहा है जी। यस सर। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रो वी जी मान लेते हैं, बाहर की डेंसिटी रो ऐसे कुछ लगेगा, और नीचे क्या लगेगा, एम जी, लगेगा कि नहीं लगेगा। यस सर। अगर हम उसकी फ्रेम में चले जाएं तो वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, 2g का एक्सेलरेशन जस्ट लाइक ग्रेविटी की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, अगर उसकी फ्रेम में चले जाएं तो हाँ सर। हाँ। करेगा, ओह हाँ हाँ। करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। नहीं भाई ये तो सूडो फोर्स हो सर गया, मतलब ये सॉरी ये तो फोर्स ऑफ बायनेंसी हो गया आगे की तरफ, है ना, फोर्स ऑफ बायनेंसी हो गया, है ना। फोर्स ऑफ बायनेंसी आगे की तरफ हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन उसका खुद का फोर्स भी तो पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं समझे। सर हम किसकी फ्रेम में वो बता सकते हो क्या एक बार? हम सर नहीं अगर समझ रहे। फोर्स ऑफ बायनेंसी कैलकुलेट करते हैं तो हम लिक्विड की ही फ्रेम में हो। क्यों लिक्विड के फ्रेम में क्यों होना पड़ता? खुद सोचो ना, अगर लिक्विड जो तुम्हारा है ना, ये देखो, अगर लिक्विड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो तुम पे हाँ इसमें क्या लग रहा है, जी लग रहा है, डाउनवर्ड जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ। ऊपर क्या लगेगा, रो वी जी लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, ये लगेगा। अगर ये दोनों खुद के खुद जो है जी में चले जाएं, फ्री फॉल में चले जाएं, तब क्या होगा बताओ। दोनों फ्री फॉल में चले जाएं तब क्या होगा। सर सर तो वो उस पे एमजी वाला सिर्फ रो फोर्स हट। वीजी का फोर्स नहीं लग, अच्छा इसका मतलब है अगर हम उस लिक्विड की फ्रेम में जाएंगे तो उसकी फ्रेम में कोई भी एक्सेलरेशन, इनके बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ। क्या हो जाएगा, उसकी फ्रेम में अगर हम चले गए
तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब कुछ मोशन ही नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर। सर तो बीच में ही फ्लोट करता रहेगा। और क्या, कुछ होगा ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं वो। सर क्या है? अगर कोई बॉल कहीं पे है, कोई बॉल कहीं पे है ना, इस तरीके से, और मान लेते हैं किसी लिफ्ट में वो नीचे चला गया, तो भैया ये बताओ, लिफ्ट जा रही नीचे, एक्सेलरेशन जी से, तो बताओ ये बॉल ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या होगा बताओ, क्या होगा भाई। सर क्या इस क्वेश्चन है? इस लिफ्ट में जो लिफ्ट नीचे गिर रही है, उसके लिए जो वो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करेगा, है ना, फील करेगा, वो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, डिफॉल्ट में चला गया ना, नहीं समझे। कार के अंदर हीलियम बलून अगर है, अगर ये पता होना चाहिए, अगर हीलियम बलून जो है ऐसे है, ये एयर है, और हीलियम यार एयर से तो क्या होती है, हल्की होती है या भारी होती है, क्या होता है। हल्की। लाइटर ही होती है। अगर ये कार ब्रेक मारेगी या कार एक्सेलरेट करेगी, अगर ये कार आगे एक्सेलरेट करती है, सपोज इसकी डेंसिटी एयर की 2 रो है, इसकी होती है रो, तो ये पता होना चाहिए कि हीलियम बलून आगे निकल रहा है, मालूम है। हाँ सर। यस सर। यस अच्छा, वो सर। क्यों जाता है, वो क्यों जाता है वो बता देते हैं। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है V, है ना, तो इस पे हम क्या कर, हम हमारा करने का तरीका क्या होता है, जब भी कोई एक्सेलरेशन हो तुरंत पीछे A बना दो, ट्रीट दिस A लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिल्कुल सिंपल। इस पे यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इसका खुद का, है ना, जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरीके से यहाँ पे सूडो फोर्स लगा दो, तुम इसी की फ्रेम में होगी, कार के अंदर बैठे हो ना, इसलिए क्या हो जाएगा, तुम लगाओगे रो वी, ए का फोर्स पीछे, और फोर्स ऑफ बायनेंसी वाला 2 रो ए वी का आगे, समझे। तो नेट फोर्स आगे कितना हो गया, हाँ नेट फोर्स आगे हो गया ना, 2 रो ए वी, हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए वो आगे चला गया, समझे कि नहीं। और वही देखो, अगर दोनों की डेंसिटी अगर बराबर कर देते, 2 रो वी ए का पीछे और 2 रो वी ए का आगे हो जाता, है ना, होता कि नहीं होता, अगर एयर बराबर बराबर कर दें अगर हाँ। तो, है ना। इसका मतलब है कि हम, अच्छा अब कहोगे कि सर ऐसे कैसे, फिर हम गाड़ी में आगे पीछे क्यों नहीं होते, भैया ठीक है, गाड़ी में दबा दब भर के रख दो तुमको, है ना, कई सारे लोगों को बैठा दो चिपका के, है ना, काइंड ऑफ पूरा फिलअप कर दिया है ना, ये लिक्विड से ही फिलअप कर दो, लिक्विड से फिलअप कर दो, है ना, पूरा लिक्विड फिलअप कर दो, तो लिक्विड कहाँ इधर तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, है ना, नहीं जा पाएगा ना। भाई अगर हम कोई लिक्विड अगर भर दें, ऐसे लिक्विड भर दिया कार में पूरा, या कंटेनर में भर दिया, पूरा ऊपर तक भरा है, तो क्या ये बोल सकते हो कि ये पार्ट जो है इधर उधर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना, समझे कि नहीं। हाँ तो हाँ। इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये होता है कि जो तुम्हें हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन दिख रहा है, उसको जस्ट लाइक ग्रेविटी की तरह डील करो, है ना, फोर्स ऑफ बायनेंसी बनाओ, सूडो फोर्स बनाओ, जिस तरीके से यहाँ पे mg बनाते हो उस तरीके से यहाँ पे सूडो फोर्स वहां बना दो, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल में वो तुम्हारा बनाते हो क्या, फोर्स ऑफ बायनेंसी, उसी तरीके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में तुम फोर्स ऑफ बायनेंसी बना दो, क्लियर है कि नहीं, समझे। तो ये क्वेश्चन कैसे हैं, सर ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से हैं तो इस कि, केस में बैलेंस हो जाएगा ना, देखो इस केस में आपने। मैं तुम्हें यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, ग्रेविटी नीचे है, और ये बॉल है, ठीक है, एम मास की है ना, वी वॉल्यूम। अगर आगे एक्सेलरेशन लग रहा है, देखो वर्टिकल में मैंने क्या बनाया नीचे, रो वी जी, सही है, और फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या बनाया, 2 रो वी जी, सही है। इसी तरीके से तुम्हें एक्सेलरेशन अगर इधर दिख रहा है, तो तुम तुरंत ही डॉट 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 करके पीछे का एक्सेलरेशन बना दो, तो पीछे का सूडो फोर्स कितना आएगा, पीछे का सूडो फोर्स आएगा भैया रो वी ए, आगे की तरफ फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या हो जाएगा, 2 रो वी, बस इतना। तो यहाँ पे जिस तरीके से तुमने ग्रेविटी का रोवीजी बनाया, उसी तरीके से ये हो गया, जिस जिस तरीके से तुमने ऊपर का फोर्स ऑफ बायनेंसी बनाया, उस तरीके से यहाँ पे ये हो, समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ, सर हाँ हाँ सर अब समझा। क्लियर है। सर एक डाउट है। पहले इस क्वेश्चन को नीचे हाँ कुछ हाँ लिखवा सर। लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जो है हमारा डाउट के चक्कर में आज का जो है वो क्लियर नहीं होगा। मैं डाउट तो बताऊंगा बताऊंगा, ये तो मौसम ही डाउट बताने का है ना, भाई डाउट नहीं बताया तो तुम वहाँ पे मुस्कुरा के चले जाओगे ना, खैर।
तो जरा तुम्हें नीचे और ले लेते हैं। तो मेरा बस छोटा सा ही डाउट था। तो हाँ, अब बताओ डाउट जो भी तुम्हारा है, जो भी तुम्हारा डाउट है बिल्कुल। हमारा डीपीपी डिस्कस करने में काफी टाइम लग जाएगा और हैव टू कंप्लीट प्रोजेक्टाइल भी है ना, प्रोजेक्टाइल भी कंप्लीट करना है ना। तुम्हारा डाउट बताओ, क्या है जल्दी बताओ। सर हाँ सर, वो जो अभी आपने ऊपर जस्ट एग्जांपल दिया ना, अभी रो बी ए रो टू रो बी ए वाला, हाँ तो उसमें फिर हमें वापस अर्थ के फ्रेम में आना होता है, नहीं आना होता है? बिल्कुल, देखो अर्थ की फ्रेम में तो आना ही पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि बॉक्स तो मूव कर रहा है ना। हाँ तो हाँ सर तो तो अर्थ की फाइनली फ्रेम में तुम्हें आएंगे। जो भी चीजें हैं उसमें से 2g माइनस करना पड़ेगा एक्सेलरेशन में। हाँ फिर तो क्या ये करना डाउट। वो पड़ेगा? क्वेश्चन अपने में ही इतना अजीब सा था, उसमें ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन लिख दिया था, तो उन्होंने को दो ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन निकालनी थी, एक तो बॉक्स के फ्रेम में और दूसरा जो है अर्थ के फ्रेम में। हाँ सर, वो एक और डाउट था वही हाँ कि हाँ, एक्सेस कंटेनर पे फिक्स्ड है या फिर अर्थ पे फिक्स्ड है। एक्सिस नहीं नहीं, तो वही तो हो गया ना। अगर एक्सिस जो है तुम कंटेनर के फ्रेम में निकालोगे तो एक्सिस को क्या मानोगे, एक्सिस इज फिक्स इन द बॉक्स। अगर अर्थ के फ्रेम में तो तुम्हें वो 2g का एक्सेलरेशन जो बॉक्स का है वो कंसीडर करके चलना पड़ेगा, है ना। हाँ समझ गया। सर चलो वो भाई, भी अर्थ के फ्रेम में निकालना है ना? क्या कह रहे हो। हाँ और क्या, नहीं नहीं नहीं, जो हम लोग सूडो कोड जब बना देते हैं तो उसके फ्रेम में चलेगा ना, तो वो ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन किसके फ्रेम में आ गई, वो उसी के फ्रेम बॉक्स में आ के गई ना, फ्रेम। है ना। तो भैया ये बताओ, अब मैं इस पे हाँ बनाने जा रहा हूँ फोर्सेस, तो तो मुझे जल्दी से बताओ। तो मैं बनाने जा रहा हूँ, पीछे लगेगा कितना, पीछे लगेगा रो इंटू में 2g इंटू में v, सही है कि नहीं। रो भी। आगे क्या लगेगा, 2 रो 2g इंटू में v। नीचे क्या लगेगा, रो v g। ऊपर क्या लगेगा, 2 रो v g। और क्या लगेगा नीचे की तरफ, क्यू ई। सही है ना, सही कि नहीं। सर वो टू रो टू वी भी कैसे, टू रो टू जी वी कैसे आया? कौन सा, ये आगे वाला फोर्स। क्यों, थोड़ा बहुत लगाओगे नहीं क्या, पीछे की तरफ एक्सलेशन नहीं लोगे 2g। हाँ वो फिर लिक्विड का डेंसिटी वो लोगे, उसके, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। यस सर। जरा मजा आ गया इस क्वेश्चन में तुम लोग को, है ना। हाँ सर। 2 रो हाँ सर। वी जी, ऊपर ऊपर के कट गए, है ना। और नीचे का कितना बचा, इसलिए मैंने दे दिया था कि क्यू ई इज मोर देन क्या, हाँ इसलिए मैंने दिया था, टू कंडीशन वी। दे दी थी कि भैया वो नीचे ही जाएगा, है ना, देखो यहाँ पे दिया था, ठीक है। यस क्यू ई नॉट इज ग्रेटर यस देन सर। रो बी जी, है ना, दैट मीन वो नीचे ही जाएगा। तो सिंपल सा आ गया है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, तो तुम्हारा ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, दैट विल बी ए एक्स फोर्स कितना आ गया, 2 रो वी जी, है ना, और रो वी, तो 2g तुम्हारा ए एक्स आ गया, है ना। और ए वाई कितना आ गया, ए वाई, व्हाट इज ए वाई सिंपल सा आ गया, ए वाई इज इक्वल टू 2e माइनस रो वी जी अपॉन में मास, मास कितना उसका, रो वी, है ना। तो यहाँ से ए वाई निकाल लिया हम लोगों ने। तो अब यार अब शायद कुछ भी नहीं बचा इसमें, है ना। तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में तुम्हारा किस तरीके से सर आ जाएगा, y की इक्वेशन लिखो, y कितना हो जाएगा, x से स्टार्ट करते हैं, h माइनस, है ना, भाई यही लिखेंगे ना, माइनस हाँ कितना कवर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ए वाई टी स्क्वायर, दिस इज वाई हो गया। x कितना हो जाएगा, व्हाट इज x, x या कोई भी लिख सकता है यार, x तो मतलब ए एक्स टी स्क्वायर। तो कुछ कुछ बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सर। हाँ सर, इसके बाद तो क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ए वाई तो लिख ही दिया ना, ए वाई बाई टू, नहीं, नहीं, और ठीक है, नहीं, बोलो सर, हम डाल हमें दो टी वापस इसके स्क्वायर। फ्रेम, है ना, अर्थ हाँ के। हाँ तो ये डाउट था, अभी ये जो इक्वेशन आई वो किसके फ्रेम में आई है? ये क्वेश्चन आई बॉक्स के फ्रेम में। भैया यार, सूडो फोर्स लगा रहे, सूडो फोर्स किसके फ्रेम में लगता है, बॉक्स के। तो बॉक्स। बॉक्स के फ्रेम में आई है। सर लेकिन हमने, अच्छा हाँ ठीक है, तो बाद में हमें 2g माइनस करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, अब देखो ए बाई टी स्क्वायर बाई टू को मैं लिख देता हूँ ए एक्स बाय ये, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, बॉक्स। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम कहोगे नहीं सर अब ये बताओ कि इसमें
ये तो बॉक्स के फ्रेम में आ गई है ना। अब बताओ अर्थ के फ्रेम में क्या आएगा। तो अर्थ के फ्रेम में जो सर एक्स ए है ना, एक्स देखो वाई तो चेंज, वाई को अर्थ के फ्रेम में अगर निकालना है तो अर्थ के फ्रेम में सिंपल सच ना कर देना कि तुम्हारी सारी चीजें आ चुकी है ना, ये सारी चीजें आ चुकी हैं। एक्स कितना एक्स्ट्रा मूव कर गया होगा भाई, ये एक्स इसके फ्रेम में, ये एक्स है बॉक्स के फ्रेम में, तो बॉक्स कितना एक्स्ट्रा मूव कर जाएगा। अगर किसी भी टाइम पे जैसे मान लेते हैं ये है, ये इसके फ्रेम में कुछ कहीं पे भी एक्स गया आगे, है ना, और ये नीचे गया वाई, है ना, इसके फ्रेम में, और बॉक्स खुद कितना चला गया आगे, कैपिटल एक्स चल गया ना, बोलो। हाँ एक तो ये इक्वेशन तो हमें मालूम है, रिलेशन यहाँ पे इतना ही होगा, लेकिन एक्चुअल में एक्स कितना होगा, एक्चुअल में एक्स कितना होगा, एक्स प्लस एक्स, वाई तो वही रहेगा, वाई वही रहेगा, है कि नहीं। तो ये एक्चुअल एक्स हो गया कितना, एक्चुअल एक्स आएगा वो इतना हो जाएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू बॉक्स कितना चलेगा, बॉक्स तो 2g से आगे चल ही रहा है, हाफ 2g स्क्वायर, वाई तो हमारा यही यही रहेगा इस रिलेशन से, वाई तो चेंज हो नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं। ए एक्स में कुछ नहीं करेंगे क्या? क्या कह रहे हो। ए एक्स में हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ए एक्स में ही हमने पीछे दिया था ना सूडो फोर्स। ये नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी इक्वेशन बिल्कुल सही है, वाई में कोई चेंज नहीं कर देना है, तो वाई बिल्कुल सही लिख दिया तुमने। बस तुम्हें ये लिख देना पड़ेगा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में कि दिस एक्स इज इक्वल विद रेस्पेक्ट टू किसके है, दिस एक्स इज विद रेस्पेक्ट टू क्या है, हमारा बॉक्स के रेस्पेक्ट में है, तो एक्स की वैल्यू डाल देना, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स डैश, है ना, तो मतलब कि इसी के टर्म में लिख दो, एक्स डैश माइनस एक्स, ये आ गया पूरा, ये एक्स की वैल्यू डाल देना यहाँ पे, है कि नहीं। एक्स डैश और सर हम इसमें 2g ऐड नहीं करेंगे क्या? क्या कह रहे हो। सर हाँ मतलब हाँ हम ऐसे नहीं कर सकते क्या कि हमने पहले क्या किया था कि ए एक्स मतलब ए जो एक्स कंपोनेंट था उसमें 2g सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो अभी नीचे वाले में ए एक्स में 2g ऐड क्यों नहीं कर सकते वापस डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस 2g, आप किस में 2g ऐड करना चाहते हो, ए एक्स में। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ना। हाँ उसमें 2g ऐड कर देंगे अर्थ के फ्रेम में आने तो। नहीं नहीं, ये बताओ वाई वाई की इक्वेशन तो बिल्कुल सही है ना, सर बॉक्स के फ्रेम में, हाँ सर। यस सर। सारे फोर्सेस चेंज हो जाएंगे ना फिर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसलिए सर फ्रेम। बढ़िया था कि नहीं, मतलब ये क्वेश्चन हाँ सब कुछ सर। कवर कर देगा यार, सब कुछ कवर कर देता है कि भैया इस तरीके से निकालना है ना, ये पूरा है, ठीक सर है। इसमें दिस इज विद रेस्पेक्ट वो टू, रो की हाँ वजह बताओ जाएगा वो लिया ही नहीं था पर। कौन सा, नहीं सर कुछ नहीं। क्या कुछ कुछ पूछ रहे हो बताओ, बता ना। कोई कुछ पूछ रहा था बेटा, कोई सर किसी का कोई डाउट और आ रहा था। हाँ सर, ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के इसमें हमने जो एक्स नेट लिखा है, तो हाँ उस इक्वेशन में हमने प्लस स्मॉल एक्स क्यों किया है, मतलब वो नहीं बेटा समझा। देखो, अगर तुम ट्रक पे बैठे हो तो तुमने ट्रक पे एक्स चला, और उस ट्रक ने अगर कैपिटल एक्स चला तो तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैपिटल एक्स प्लस एक्स, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। बस वही तो ऐड किया है भाई, एक बोर्ड पे अगर हम 10 मीटर चले, वो बोर्ड खुद 20 मीटर चली, तो हम 30 मीटर चले ना, दोनों एडअप करेंगे ना। ओके ओके, हाँ सर। आगे बढ़े। सर रोहन कुछ बोल रहा था। हाँ रोहन बताओ, रोहन सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना भाई। कुछ पूछ रहा था अच्छा। शायद। जी, क्वेश्चन बढ़िया थे ये सब। हाँ सर। हाँ सर बहुत मजा आया सर सॉल्व करने में। यस सर। यस सर। मतलब देखो रिवीजन में भी अगर सरकारी बन जाएंगे ना, अरे ये कर लेना वो देख लेना वो करके आ जाना, तो यार फिर वो अलग चीज है यार, यार चलो यार यही कर सकते। सोल्यूशन इसका बताओ भाई, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये यार थोड़ा सा इजी था, है ना। सर इसका आंसर थीटा के टर्म्स में है क्या? हाँ थीटा के टर्म में आएगा। हाँ एक मिनट, नहीं 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 नहीं, थीटा के टर्म में आंसर इसका साइन थीटा उस समय आ जाएगा ना, ठीक है, सारे के सारे वैसे दिए थे ना हाँ उस समय, ये एल एल, ठीक है, देख लेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है ना, ऐसे जे सब्जेक्ट में कंपोनेंट थीटा के टर्म्स में आ रहा था। दैट वाज, ये वी नॉट था ना, है ना। तो पहली चीज तो तुम यही निकाल सकते थे ना, इसको
थीटा मैंने मान लिया है ना, दिस इज 3l, ठीक है। ये कितना भी है 3l है, ये कितना है 2l है, समझ गया ना। एक एक रॉड की लेंथ थी ये कितने हिस्से की, हाँ सर। दैट वाज एल एन इस पॉइंट का, यहाँ से देखो इसका कितना हो गया, दिस इज l है ना। इसको अगर हम लें, अच्छा एंगल सारे बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, एक बार में देख के बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं ना। हाँ सर, हाँ क्रॉस सर, हाँ एंगल सर। हो गया ना, अपोजिट एंगल है ना। इसको कितना बताओगे भाई, ये कितना हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी कितना बताओ, विल बी 12 cos थीटा, 12 cos दिस theta, लेंथ विल बी कितना, तो 2l क्यों, 4l, l cos थीटा ना। अरे 12 cos थीटा प्लस 12 cos वही थीटा, ना। ये ना भैया, ये प्लस तो ये l cos थीटा प्लस l cos ठीक थीटा है, ठीक 12 है। cos थीटा, हाँ हाँ, दिस विल बी यस सर। 4l cos, 4, दिस विल बी 6l cos थीटा, हाँ या ना। यस सर। ये पॉइंट ए बी सी एक ही बात करता है, एक ही बात, पहली चीज तो ये निकालना है, पहली चीज तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सब कुछ ऐड अप कर दोगे, कितना हो गया 12, 12l cos थीटा है ना, वो अगर टाइम से डिफरेंशिएट करें तो यू विल गेट वी नॉट, जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पे 12l तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, cos थीटा का कितना होता है sin थीटा तो माइनस sin थीटा, जो इच्छा करे कर डालो, यस सर। फर्क पड़ेगा नहीं, Right. ठीक है, यस सर। ठीक है। रोहन का वी सही था। नॉट, तो डी थीटा बाई डी टी हमें हाँ मिल सही गया, था। क्यों भैया डी थीटा बाई डी टी मिल गया। अभी एक ही बात करता है, एक ही, तो ए भैया ऐसे नहीं जाएगा, सिर्फ आगे पीछे नहीं जाएगा, ए यहाँ से जब ये घूमेगा ना ऐसा, ओमेगा से जो घूम रहा होगा, ओमेगा यहाँ पे क्या है, डी थीटा बाई डी टी इज नेगेटिव, दैट मीन एंगल कम हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि माइनस साइन यहीं पे कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि ये सेट हो जाएगा ना, माइनस माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो ये ए जो है, ए पॉइंट, वो एक्चुअल में ऐसे घूम रहा होगा, दिस इज फिक्स रॉड, दिस इज फिक्स रॉड, जिसका थीटा ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, होगी कि नहीं होगी, बताओ भाई। यस, ठीक है भाई, यस सर। तो यार इसमें तो कोई भी निकाल सकता है ना, तुम्हें ओमेगा तो यहीं से मिल गया, यहाँ से तुम्हें ओमेगा मिल गया है ना, यहाँ पे निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू कितना, v l इंटू में ओमेगा, ओमेगा यहाँ से मिल गया, दिस इज ओमेगा, v कितना आ गया, v आ गया वी एल, और ओमेगा कितना, वी नॉट बाय 12l, सही है कि, हेलो भाई, यस सर। कोई शक हो तो पूछ लो, नहीं, अब बाकी तुम यहाँ पे कर दो यार, है ना, यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि ये कितना वो कितना, तो बता देना है ना, दिस विल बी v sin थीटा एंड दिस विल बी v cos थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। हो जाएगा, डाउट बताओ। सर, अगर हमें सेकंड वाला जो स्क्वायर है उसके टॉप टॉप पॉइंट का पूछा हो तो ऐसे कुछ नहीं है यार, इसको क्या करना है, वो इसके फ्रेम में घूम रहा है ना, वो इसके फ्रेम में घूम रहा है, तो उसके फ्रेम में निकाल लो, और इसकी जो इस पॉइंट की जो स्पीड है उसको दे देना बस, एक्स डायरेक्शन, और थोड़ी ना, बी पॉइंट ना, हाँ हाँ बी पॉइंट किसकी फ्रेम में, बी पॉइंट किस फ्रेम में, मान लेते हैं ये वन पॉइंट है ना, वन है ना, तो वन पॉइंट के फ्रेम में है बी, है ना, ऐसे तो उसके रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा होगा, है ना, वो निकाल लो ओमेगा, ठीक तो है, उसके फ्रेम में आ जाइए कुछ वी बी, और उसके कंपोनेंट कर देना, ये वी बी एक्स और नीचे वी बी वाई, ठीक है, और जो इस पॉइंट की वन पॉइंट की जो स्पीड होगी है ना v1, वो vx में vbx में दे देना, आ जाएगा आंसर। लेकिन सर ओमेगा वो सेम रहेगा ना। ओमेगा तो सेम रहेगा सेम यार, ओमेगा क्यों चेंज होएगा, डी थीटा बाई डी सेम रहेगा, नहीं ओमेगा मतलब कि ये, वो यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल लेना उसका, है ना, मतलब इस पॉइंट का वो भी चेंज हो जाएगा ना, स्पीड चेंज हो जाएगा ना, सर ओमेगा तो सेम ही रहना चाहिए ना। हाँ सर, थीटा। सर थीटा सेम रहना है तो ओमेगा सेम रहना पड़ेगा। नहीं तुम पूछ क्या रहे थे एग्जैक्टली कि ये, अच्छा ये सारे के सारे ओमेगा कह रहे हो, हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो तो वो उसका ओमेगा तो सेम हो जाएगा, क्योंकि वरना एंगल हर टाइम पे क्यों बराबर करना है ना, सर बस वो पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकाले, क्या कह रहा हूँ, वो पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकाले। किस पॉइंट की, वन पॉइंट की, v1 पॉइंट यार पिक्सल cos थीटा को डिफरेंशिएट कर देना, और क्या उसकी आधी आ जाएगी, किसको। क्या सर।
भाई ये 1 पॉइंट की पूछ रहे हो ना, तो v1 तो सिंपल से ऐसे आ जाएगा, v1 कितना हो जाएगा 6l cos थीटा को डिफरेंशिएट कर देना और क्या, d/dt। v2 निकालना है तो क्या करोगे, v2 अगर इस पॉइंट का निकालना है तो क्या करोगे, tan l यस cos थीटा को डिफरेंशिएट कर देना है। हाँ इसको क्या करना है यार, तो कुछ नहीं करना। तो हाँ सर अच्छा लेकिन हम ओके ऐसे ही बोल सकते हैं कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम जो भी पॉइंट है वो सबका वी नॉट होगा, ऐसे बोल नहीं सकते। क्या हॉरिजॉन्टल में? जितने भी पॉइंट है 1 2 और वो वी नॉट वाला पॉइंट, उन हाँ, सब की वी नॉट, उन कैसे सबकी v वी नॉट हो नॉट होगी। जाएगी भाई, सबका लेंथ अलग अलग है, सबका लेंथ अलग अलग है, सबका लेंथ अलग है और भैया, सेम टाइम, है ना। हाँ यस सेम। वो नहीं हो सकता है। तो भैया एक काम करो, इसमें तो मुझे और डर लग रहा है तुमको क्वेश्चन जो तुम डाउट पूछ रहे हो। भैया सबसे पहले तो समझ लो, 1 2 3 3 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट का वेलोसिटी दिया था कितना, v0। दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तीसरे पॉइंट का वेलोसिटी कितना, -12l sin थीटा डी थीटा बाई डी टी, है ना। ये हो जाएगा, पहले नोट तो कर लो यार, बेसिक तो पता होना चाहिए। v2 कितना हो जाएगा, v2 विल बी कितना, v2 हो जाएगा tan l cos थीटा का डिफरेंशिएशन, दैट विल बी -10l sin थीटा डी थीटा बाय डी टी। v3 कितना हो जाएगा, v3 6l l sin थीटा डी थीटा बाय हो जाएगा, समझे। तो अगर इसकी वेलोसिटी हम v0 लिख रहे हैं, है ना, तो इनके रेशियो से तुम बता सकते हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 कितनी हो जाएगी बताओ, v2 कितनी आ जाएगी, 5 5/6। 5 वी नॉट। क्या आ जाएगी, 5/, ये कितनी आ जाएगी, v0/2। सही है ना, बोलो, इसमें कोई डाउट है, नहीं सर बोलो। नहीं डीपीपी डिस्कशन में काफी टाइम लग गया बेटा, है ना, तो जाएगा वरना, है ना। चलो, तो ये यार थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, कैसे निकालना है, पूरा पोस्टमार्टम कर डाला हम लोगों ने यहाँ पे, है ना। हाँ हाँ सर ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, अगला थर्ड हो गया। इसके बाद कितने बच रहे थे, बस एक क्वेश्चन था, ये तो बहुत ज्यादा आसान है यार, है ना। और आई होप सबने कर लिया होगा यार, इतनी तो उम्मीद कर सकते थे तुमसे कि नहीं, ना करें। यस यस आंसर चेक कर लीजिए एक बार। हम्म, v इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा, हाँ और क्या। और हम्म। दूसरा वाला मतलब एम इसमें जी यार, v इसमें इक्वल्स टू, ये शायद कुछ सेकंड्स का था क्वेश्चन, है ना, ज्यादा कुछ नहीं था। पहली बात तो कंस्टेंट लगा दो, कंस्टेंट हमेशा टेंशन टेंशन में लगता है, उसमें ना फ्रिक्शन लोगे कभी, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लोगे, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स लोगे। मैं पहले बता रहा हूँ, टेंशन ट्रिक में एक्सटर्नल फोर्सेस लिए ही नहीं जाते हैं, इंटरनल फोर्सेस लिए जाते हैं। इंटरनल फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं टी है, तो टेंशन यहाँ पे भी टी होना जरूरी है ना, होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। यस यस आंसर फुल है तो टी हो जाएगा ना, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा टी v0 cos थीटा, अरे है सर ना। सर सर हाँ बताओ। सर इस क्वेश्चन में टेंशन वगैरह को निकालने की जरूरत है नहीं ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के हम लिए। तो टेंशन ट्रिक लगा रहे हाँ सर बट बाद में एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है ना। हैं, थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ी सी जरूरत है। टी ऊपर क्या लगेगा, ऊपर क्या सर लगाएगा, क्योंकि फिर हम ऊपर कितना सर लगाएगा, क्योंकि हम इस v t sin थीटा, सर टी साइन थीटा। इसने ये बोला था कि व्हाट विल बी द, क्या पूछा गया था, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट एम डज नॉट लूज द कांटेक्ट एंड फाइंड वी, है ना। वी तो आ गया हमारा, है ना। बाकी कैसे निकालेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड को जैसे मैंने अंदर दे दिया है, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा प्लस क्यूईवी, किधर लगेगा, क्यूईवी ऊपर लगेगा, है ना भाई, टी साइन थीटा ऊपर लगेगा ब्लॉक पे, कंपोनेंट कर देंगे, क्यूवीबी ऊपर लग जाएगा, है ना, हाँ हाँ क्यूवीबी, है ना, जो भी है, ठीक है, प्लस क्यू दिया था, क्यू बी नॉट बी, है ना, ऊपर लग गया, दैट विल बैलेंस, एंड ये बस इतना कर देना, यहाँ से ये भी आ जाएगा, और कुछ नहीं। सही है, बोलो भाई, सर किसी को डाउट इसमें।
आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की? करना सर पड़ेगा टेंशन नहीं बता सर। सकते क्या इस जनरल टाइम पे भी निकाल सकते हैं ना हम, क्या? तो मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं ना टेंशन हम हाँ टेंशन यहाँ से आ इंस्टेंट पे। जाएगा, लेकिन एंगल के टर्म में एंगल के टर्म में आएगा ना, डिवाइड मार देना इसमें आ जाएगा एम जी माइनस टी अपॉन का टी कॉस थीटा, इसी को ए और एम कट गया है ना, तो ये कॉस थीटा ऊपर चला गया, ठीक है नहीं, यस यहाँ से टी आ जाएगा ना, एम जी माइनस टी, यहाँ कर लेना यार, ये तो बच्चों वाला काम है ना, ये तो कर लोगे ना, टी कॉस ये स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुल मिला के अच्छे थे, है ना, इनसे कंसेप्ट पूरा हाँ रिवाइज हो सर। जाता है, अच्छा खासा रिवाइज हो जाता है, और अटक के ये भी पता चल जाता है कि तुम्हें क्या नहीं आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें काफी कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना, कि भैया कब कैसे क्या लगाते हैं। सिंपल तरीका होता है, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसमें जब तुम 2G लेते हो उसके फ्रेम में जाके, तो दैट विल एक्ट जस्ट लाइक अ ग्रेविटी, है ना, बिल्कुल मैंने उस टाइम भी बताया था और अभी वही बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ हैं अपने क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स की डीपीपी हो गई है। काइनेमेटिक्स में इतना अपना बच रहा है क्या, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, हमारा कहाँ तक बच रहा था, रिलेटिव मोशन बच रहा था, है ना, यस सर। रिलेटिव मोशन, यस प्रोजेक्टाइल, इतना ही बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है ना। सर्कुलर मोशन आई विल डील इन क्या, सर्कुलर मोशन जब हम लोग अलग से एनएलएम में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन यस सिर्फ इसका डायनेमिक्स देख लेंगे हमें ना, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स यहाँ पे हैं, फोर्स यहाँ पे नहीं है ना, सर्कुलर डायनेमिक्स, है ना, क्लियर है।